हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। लास्ट लेक्चर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कराया था स्क्यू लाइंस का। फॉर्मूला जितनी बार लिखो उतना कम है पैरेलल लाइंस का। स्क्यू लाइंस होती हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ये एम वन ये एम टू। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होता है मॉड में एम वन वेक्टर क्रॉस एम टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर होल अपॉन एम वन वेक्टर क्रॉस एम टू वेक्टर का मॉड और होल का मॉड। ये होती है स्क्यू लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स एम वेक्टर। दोनों में एम वेक्टर सेम वेक्टर होता है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एम वेक्टर क्रॉस आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। क्रॉस करते हैं फिर वो पूरे का मॉड करते हैं अपॉन मॉड ऑफ एम वेक्टर। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं ये फॉर्मूलाज लिखकर, और इसको करते कैसे हैं उसके स्टेप्स मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में आपको दो क्वेश्चंस में कराए थे। जैसा कि एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। सबसे पहले लाइंस कौन सी हैं ये देखकर पता चलता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स सेम नहीं है तो ये स्क्यू लाइंस हैं। मैं सबसे पहले लिखूंगा आर वन वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। R2 vector is equals to 2i cap minus j cap plus k cap अगर क्लास 7 है। M1 vector is i cap minus j cap plus k cap और M2 vector is 2i cap plus j cap plus 2k cap। सबसे पहले निकालूंगा R2 vector minus R1 vector, दैट इज 2 में से 1 जाएगा, बचेगा i cap minus 3j cap। दिस इज योर R2 minus R1 vector। और यहां पर हम निकालेंगे M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर। तो क्लास बोलेगी आई कैप जे कैप के कैप और 1 माइनस 1 1 2 1 और 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट बस सही निकालना और कुछ नहीं। अगर क्रॉस सही निकल गया तो बल्ले बल्ले है। आई कैप के साथ आ जाएगा बच्चे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2 इज 0 जे कैप प्लस के कैप के साथ आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2 3 के कैप। तो M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर बराबर आ गया माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप। ये आ गया M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर। M1 क्रॉस M2 आ गया, हमारा R2 माइनस R1 आ गया। मैंने M1 क्रॉस M2 का मॉड भी निकाल दिया अंडर रूट में माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस 9 इज अंडर रूट में 18 अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 3 रूट 2। अंडर रूट में आ गया 3 रूट 2 आ गया हमारा मॉड। अब हम निकालेंगे M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर जो बराबर होगा माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप इंटू आई कैप माइनस 3 जे कैप। थोड़ा कंफर्टेबल होना हो तो माइनस 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज माइनस 3। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये M1 क्रॉस M2 डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब इसको वैल्यू डालेंगे यहाँ पर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू M1 क्रॉस M2 डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन M1 क्रॉस M2 वेक्टर का मॉड और होल का मॉड। ऊपर आ रहा है माइनस 3 अपॉन 3 रूट 2 का मॉड, 3 से 3 कट गया, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 2 जिसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 यूनिट्स। लेट अस चेक के सही भी आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है, इसके आंसर जरा ज्यादा जरूरी हैं। हमने करा है इसका क्वेश्चन नंबर 14 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है 3 रूट 2। हमसे कहीं गलती हुई है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, देखते हैं कहां पर गलती हुई है।
हमारी गलती हमें मिल गई, हमारी गलती बस ये हुई है कि बुक में ये माइनस के कैप है जिसे हमने प्लस के कैप लेके कर दिया है। तो आप एक माइनस के कैप वाला क्वेश्चन खुद से कर दीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 को पहले मैं चेक करूंगा, मैंने कॉपी सही करा, एक्स प्लस वन अपॉन माइनस सेवन, एक्स प्लस वन अपॉन माइनस सेवन मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है। ये माइनस सेवन नहीं है, ये प्लस सेवन है। देख लो, ये थोड़ी सी ना क्वेश्चन उतारने में, एक्स प्लस वन अपॉन सेवन, वाई प्लस वन अपॉन माइनस सिक्स, जेड प्लस वन अपॉन वन, एक्स माइनस थ्री अपॉन वन, वाई माइनस फाइव अपॉन माइनस टू, वाई माइनस सेवन अपॉन वन। तो अब जब सबसे पहले जब भी कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, इसको वेक्टर फॉर्म में करेगी क्लास। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वन वेक्टर। तो वन नहीं होगा, ये होगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस के कैप। पहले इस चीज को समझ लो, पहले इस चीज को समझ लो। दूसरे वाला वेक्टर हो जाएगा, अगर देखें तो थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। अब मेरी क्लास लिखेगी आर वन वैक्टर, आर टू वैक्टर, एम वन वैक्टर, एम टू वैक्टर। अगर आर वन देखेंगे तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। आर टू वैक्टर देखेंगे तो सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस के कैप। एम वन देखेंगे तो ओ गलती गलती गलती, ये आर वन था, आर टू विल बी थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप। एम वन इज सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस के कैप। एम टू इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। अब मेरी क्लास निकालेगी आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर विच इज इक्वल्स टू फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप। ये आपका आ गया आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। अब निकालेंगे एम वन वैक्टर क्रॉस एम टू वैक्टर। अगर क्लास देखे तो आई कैप जे कैप के कैप सेवन माइनस सिक्स वन, वन माइनस टू वन, जिसको देखें तो आई कैप के साथ आएगा माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस सिक्स प्लस टू, माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस फोर आई कैप माइनस जे कैप के साथ आ रहा है सेवन माइनस वन सिक्स जे कैप प्लस के कैप के साथ आ रहा है माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स, माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स इज माइनस एट के कैप। तो ये आ जाएगा एम वन वेक्टर क्रॉस एम टू वेक्टर। अभी आराम से चलना, माइनस फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस एट के कैप। तो एम वन वेक्टर क्रॉस एम टू वेक्टर का मॉड निकालेंगे अंडर रूट में माइनस फोर का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू, अगर सात हो तो, यह क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन है। तो दैट इज अंडर रूट में 64 और 36 जो होता है वो होता है 100, 116, 116, बड़ी तगड़ी वैल्यू आ रही है। अब हम निकालेंगे आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर और पहले वो लिख देते हैं। वैसे डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एम वन वैक्टर क्रॉस एम टू वैक्टर डॉट आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस एट के कैप इंटू फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस एट के कैप। तो देखा जाएगा तो ऊपर आएगा आपका, देखा जाए तो 16 प्लस 36 प्लस 64 और तीनों आ रहे हैं माइनस में, तीनों के तीनों आ रहे हैं माइनस में। क्लास बोलेगी माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 116। तो देयर फोर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा माइनस वन बाय सिक्स अपॉन अंडर रूट में 116। ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 116 अपॉन अंडर रूट में 116, ये से ये कट जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और इसको देखा जाए तो अंडर रूट 116 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 58, 2 इंटू 2 इंटू 29, तो 2 इंटू 29, आंसर आ गया 2 रूट 29। एक आंसर मुझे पीछे से मैच कराना था, इसलिए मैंने ये वाला पूरा करा है।
2√29। अब मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर ध्यान से देखो तो आप इस क्वेश्चन को, जब भी कार्टेशियन भी दे रखा हो तो कार्टेशियन को भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। अब यहां पर अगर ढंग से देखो तो दिस इज आवर R1, दिस इज R2, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, दोनों आपस में पैरेलल नहीं है तो स्क्यू लाइंस वाला लगेगा। ये वाला लास्ट 17वां क्वेश्चन, थोड़ा 17 मतलब खतरा, तो क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार ध्यान से देख लो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन इज गिवन। अब जरा क्लास देखेगी, सबसे पहले आर वेक्टर की शक्ल ठीक करो। आई कैप माइनस टी टाइम्स आई कैप प्लस टी टाइम्स जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 टाइम्स के कैप माइनस 2 टी के कैप। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहां पर ये टी, ध्यान से देखना, ये टी आई कैप माइनस में है, ये टी जे कैप है, और यहाँ पे माइनस 2 टी है, तो जैसे आपको ठीक लगे प्लस टी कॉमन ले लो तो हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ये पहली इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। ये जो हो गया इसका एम वेक्टर हो गया। ऐसा घुमाने के लिए दे सकते हैं, चाहो तो मुझे पॉज करो और दूसरे वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करो, तो क्लास बोलेगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के कैप। अगर हम सही हैं तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस, ध्यान से देखो, एस एस और एस, तो क्लास बोलेगी यहां पर आ जाएगा एस कॉमन आ जाएगा, बचेगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इसमें ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स M2 वेक्टर। ये भी आ गया, आपकी दोनों स्क्यू लाइंस आ गई। अब आपको पता है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या करना है। मेरी कैलकुलेशंस तुमने नहीं देखनी, ये करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की 11.2 पूरी खत्म हो जाती है। अब अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो 11.2 मैंने कैसे खत्म कराई है। 11.2 ऐसी थी, मैंने पहले एक टुकड़ा खत्म कराया, फिर मैंने इसका दूसरा टुकड़ा खत्म कराया, फिर मैंने इसका तीसरा टुकड़ा खत्म कराया। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज से ठीक 3 डेज के अंदर अंदर एक बार 11.2 मस्ती से कर लेना, और उसके 7 या 8 दिन के अंदर एक बार 11.2 एक बार और कर लेना। एक बार अगर और कर लोगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बहुत इजी तरीके से समझ भी आ जाएगा। आई होप कि मैं जो कह रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद हमारे पास, अब हम मिसलीनियस एक्सरसाइज में अगर आते हैं, ये 16वां क्वेश्चन है शायद, एक 16वां क्वेश्चन शायद हमसे मिस हुआ है, नहीं मैंने करा दिया, वो बोला था कि खुद करो। 17, इसके बाद आ जाती है मिसलीनियस। मिसलीनियस में जितने भी लाइंस के क्वेश्चन हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, और मिसलीनियस में जितनी भी, मिसलीनियस को भी हम उसी सेम पैटर्न से क्रैक करेंगे। पहले मिसलीनियस क्रैक होगी लाइंस वाले तरीके से, फिर मिसलीनियस क्रैक करेंगे प्लेन्स वाले तरीके से, फिर मिसलीनियस क्रैक करेंगे लाइंस एंड प्लेन्स वाले तरीके से। फिर जब मिसलीनियस हो जाएगी फिर एक बार पूरी कर लेना, फिर 2 बार पूरी कर लेना। तुम्हें 3D में कोई नहीं हरा पाएगा, हरा तो तुम्हें कोई किसी भी चीज में नहीं पाएगा। मिसलीनियस का क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन and the point 2, 1, 1 is perpendicular to the line 3, 5, -1 and 4, 3, -1। आपके माइंड में चलना चाहिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अगर क्लास 7 है तो इसको बिल्कुल आराम से देख लो, y2 माइनस y1, इसका नाम क्या है?
इसका नाम है कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। तो x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z अपॉन 1 आ गई पहली लाइन की इक्वेशन। चाहो तो मुझे पॉज करके दूसरी लाइन की इक्वेशन तुम लोग खुद से बना सकते हो अगर ध्यान दो तो। क्लास बोलेगी दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3, y माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5, z माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1। अगर साथ हो तो एक सेकंड के लिए ध्यान देना। तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 0। ध्यान से देखना, अपॉन 0 ये 2 मिनट के लिए लेके चलना। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। हमें ये शो करना है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये हमारा हो जाएगा a1, b1 और c1 और ये हमारा हो जाएगा a2, b2 और c2। हमें 2 प्रूव क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2, ये हमें करना है प्रूफ, 2 माइनस 2 जो कि 0 आ गया। देयरफॉर L1 is perpendicular to L2। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। पहले हमने उसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखी पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, फिर उनके दोनों पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जो कि 0 आया। वो 0 तभी आता है जब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, आराम से मुझे पॉज कर दो और क्वेश्चन को पढ़ो। वो कहता है इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ये भी दे रखा है। तो वो कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन perpendicular both to both of them, perpendicular to both of them are this and this। तो सीधी सी बात है, सरल भाषा में हम लिखेंगे सॉल्यूशन में a line perpendicular to both L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap and L2 I cap plus M2 J cap plus N2 K cap will be determined by finding their cross product, by finding their cross product। तो therefore जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आई कैप जे कैप के कैप L1 M1 N1 L2 M2 N2 का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा तो आई कैप के साथ आ जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा जे कैप के साथ आ जाएगा L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस के कैप के साथ आ जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1। थोड़ा सा बस देख लो, M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस ये माइनस जब अंदर जाएगा तो L2 N1 माइनस L1 N2 J कैप प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 के कैप आ जाएगा। देयरफॉर डायरेक्शन cosines of line perpendicular to L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap and L2 I cap plus M2 J cap plus N2 K cap are, पहला आ जाएगा M1 N2 minus M2 N1
L2N1 minus L1N2, कॉमा L1M2 minus L2M1 रिस्पेक्टिवली इस तरीके से आपका आ जाना था। कोई भी लाइन अगर ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर ना भी होते तो भी इनके परपेंडिकुलर वही वेक्टर आता जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता। अब अगला अगला ध्यान से देखो, वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस 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 एंड दिस। आप इसे किस नजरों से देखोगे? ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो एंगल बिटवीन द लाइन cos थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो cos थीटा हो जाएगा A1 इज A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B इज इक्वल्स टू अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट में A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ऊपर वाले ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो ऊपर आ रहा है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। ए बी से ए बी कट जाएगा, सी ए से सी ए कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा। 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा अगर 0 आ रहा है तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका पाई बाय 2। द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज पाई बाय 2। आई होप कि मैं भाग नहीं रहा हूं, आराम आराम से कर रहे हैं। इसके बाद वो कहता है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दिस 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 एंड दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ए बी बराबर होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। तो बी में से ए माइनस करोगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 4 के कैप। और वैसे ही सी डी वेक्टर जो आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी। डी के जो होंगे 2 में से जब माइनस 4 करोगे तो 6 आई कैप, 3 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो माइनस 6 जे कैप, माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8 के कैप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ी सही फीलिंग नहीं आ रही। माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6 और 3 माइनस 9 इज माइनस 6 और फिर गलत, सब गलत करा है मैंने, फील आ ही नहीं रहा था ना। ये डी है ना बेटा, डी तो ये है। तो 2 में से माइनस 4 जाएगा तो 6 आई कैप, 9 में से 3 जाएगा तो प्लस 6 जे कैप, 2 में से माइनस 6 जाएगा तो प्लस 8 के कैप। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बराबर होगा ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉड में ए बी वेक्टर इंटू मॉड में सी डी वेक्टर होल का मॉड। तो अगर देखेंगे तो 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8 अपॉन अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा cos थीटा। दिस इज योर मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस है, मिसलिनियस का 5वां क्वेश्चन है ये। मिसलिनियस का 5वां क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर हमारे मतलब का आ रहा है। ये आ रहा है 18 प्लस 18 प्लस 32 अपॉन अंडर रूट में 9 और 9 18 और 16, 18 और 16 होता है 32 अंडर रूट में 36 और 36 72, 72 और 64 ये होता है 6 13 136। तो क्लास बोलेगी 36 और 32, 36 और 32 होता है 68 अपॉन अंडर रूट में 32 इंटू, इसको देखा जाए 4 से करूं तो 2 से करूं तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 32।
तो ये आ जाएगा 68 अपॉन 32 इंटू 2। 32 का भी पेयर बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है, ये से कट गया, आ गया 1। कॉस थीटा अगर 1 आ रहा है तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 0। तो योर आंसर इज 0 डिग्री। वो मैं यही देख रहा था कि बड़ा नंबर वाली वैल्यू आ रही है या सिंपल वैल्यू आ रही है, इसलिए थोड़ा सा आंसर देखा था। पांचवें के बाद आता है छठा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी करा था। अगर क्लास 7 है तो क्लास जानती है, हमने ऑलरेडी करा हुआ है। इसको अगर देखो, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आर क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहले पहली लाइन की शक्ल देखो, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज ओके, इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2k इज ओके, is equals to z minus 3 upon 2 is okay, and the line x minus 1 upon 3k is okay, y minus 1 upon 1 is okay, z minus 1 upon minus 5 is okay। क्लास ध्यान से देखेगी तो दोनों इक्वेशंस को जब हमने देखा तो हमें क्या मिला। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर में आप ये लिखोगे कि हमें गिवन है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस 3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 6k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4k इज इक्वल्स टू 10। 10 तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/4, k की वैल्यू आएगी माइनस 5/2। इनका आ रहा है माइनस 10/7। अब हमसे कहीं गलती हुई है क्वेश्चन लिखने में, डेफिनेटली देखते हैं कहाँ गलती हुई है। x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस 3 3 सा 9 होता है, 9 में से ये देख लो, बड़े बड़े टीचरों का ये हाल है, क्या करेंगे। माइनस 10/7, दिस इज योर आंसर। ये करने के बाद ये है जो क्वेश्चन, जो कर अगर आप बिना मदद के कर पाओ तो समझ लो कि बल्ले बल्ले हो गई, आपकी स्ट्रेट लाइंस में पकड़ हो गई। Find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point where the line through this and this crosses YZ plane. Crosses YZ plane मतलब सॉल्यूशन में दे रखा है एक लाइन है जो 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1 से पास कर रही है एंड इट क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो बच्चा बोलेगा मुझे तो एक ही चीज याद आ रही है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points, जो होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो क्लास बोलेगी x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। तो x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। सर ये इक्वेशन निकाल दी आपने, आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, निकालने हैं x y z की वैल्यू निकालनी है। जब ये लाइन, जो लाइन आपने बनाई है x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 क्रॉसेस वाई जेड प्लेन। वो पॉइंट्स बताओ कि ये वाई जेड प्लेन को कहां पे टच कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा, वो पॉइंट्स बताओ। तो हालत थोड़ी सी खराब हुई, इतने में एक बच्चे ने बोला सर इसको लैम्डा के बराबर लो। तो x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। पहले ये देख लो। वैसे ही y माइनस 1 अपॉन 3 बराबर लैम्डा, तो y माइनस 1 बराबर 3 लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 1। मैंने कहा ओके। वैसे ही z की वैल्यू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा, z माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 5 लैम्डा, z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। बच्चा कहेगा आप क्या? मैंने कहा बेटा एक बात आपको 11th में पढ़ाई थी, YZ प्लेन पर x इज इक्वल्स टू 0 होता है।
वाई जेड प्लेन पर x इज इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब ये जो x वाली वैल्यू है, मतलब -2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -5, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये जो लैम्डा की वैल्यू 5/2 आई है, तो जब आप x में, y में और z में डालोगे, x तो -2 लैम्डा प्लस 5 था, x की तो 0 आ जाएगी। y में जब लैम्डा की वैल्यू 5/2 डालोगे, तो दैट इज 3 इंटू 5/2 प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 15/2 प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 17/2। आप चेक कर लीजिए, ये वैल्यू हमारी सही आनी चाहिए माता रानी। क्वेश्चन नंबर 7th, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10th है, हमने नंबर गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th का आंसर हम देख लें, 0,7, हाँ, y की वैल्यू 17/2 आ रही है, z की वैल्यू है 6 - 5 लैम्डा, 6 - 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 5/2, दैट इज z की वैल्यू आ जाएगी 12 - 25/2, z की वैल्यू आ जाएगी -13/2, z की वैल्यू आ रही है -13/2, एब्सोल्युटली करेक्ट। x की 0, y की ये, z की ये। अगर आराम से देख लो, सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन से लाइन निकाली, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा ले आए, x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, z की वैल्यू आई, फिर ध्यान लगाया एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू 0 होती है। सेम क्वेश्चन है zx प्लेन। अब क्योंकि zx प्लेन बोला है, तो जो y की वैल्यु आएगी उसको 0 के बराबर कर दोगे। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को लेकर इक्वेशन निकालो। इक्वेशन कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूं, x - 5 अपॉन 3 - 5 is equals to y - 1 upon 4 - 1 is equals to z - 6 upon 1 - 6 को बराबर लैम्डा ले लेना, x - 5 upon -2 is equals to y - 1 upon 3 is equals to z - 6 upon -5 is equals to लैम्डा। तो x भी लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा, y भी लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा और z भी लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा। और क्योंकि बोला है zx प्लेन, तो zx प्लेन पर y की वैल्यू 0 होती है, और क्योंकि zx प्लेन पर y की वैल्यू 0 होती है, तो जो भी y की वैल्यू आएगी वो 0 करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। सेम क्वेश्चन का अच्छे वाला पार्ट ध्यान से देख लो, मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और एक बार खुद से करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन थ्रू दिस क्रॉसेस 2x प्लस y प्लस z। तो सबसे पहले लाइन थ्रू दिस एंड दिस, बोर्ड में प्रॉपर लाइन लिखना, या लिखना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज x - 3 upon 2 - 3 is equals to y - 4 upon -3 - 4 is equals to z -5 upon 1 -5। तो x - 3 upon -1 is equals to y plus 4 upon 1 is equals to z plus 5 upon -4 को ले लो लैम्डा के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ लैम्डा है तो माइनस लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा -4 और z की वैल्यू आ जाएगी -4 लैम्डा -5। x, ये z, ये y और ये तीनों आ गई। x की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा -3 प्लस y की जगह पुट करोगे लैम्डा -4 प्लस z की जगह पुट करोगे -4 लैम्डा -5 इज इक्वल्स टू 7। तो 6 - 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 लैम्डा -5 इज इक्वल्स टू 7। ये देखेंगे तो कितना आएगा, ये -6 लैम्डा में से लैम्डा जाएगा -5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 7, और ये 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 2 में से 5 जाएगा -3, उधर जाके +3, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन -5, लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी यहाँ डालोगे, x बराबर -2 + 3, y बराबर 2 - 4 और z बराबर -4 इंटू -2 -5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू आ जाएगी 3। x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 1 - 2
और लास्ट वाली वैल्यू 4 दूनी 8, लास्ट वाली वैल्यू क्यों गलत आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 8, कौन सा हमने किया अभी, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 5, बिल्कुल सही करा है। x और ये कौन सा क्वेश्चन है, 12th का आंसर आएगा 1 माइनस 2 और 7 आ रहा है, लास्ट वाला पॉइंट सही नहीं आ रहा। यहाँ पर एक हल्की सी गलती हुई थी, 1 माइनस माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5, तो नीचे 6 आएगा, ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 5, तो 6 लैम्डा हो जाएगा माइनस 12, और यहाँ पे सारा मैंने गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन उतारने में गलती करी है। अगर क्लास ध्यान से देखेगी तो ये ऐसे करके आएगा, एक बार देख लेते हैं। z प्लस 5 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा z की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा माइनस 5, तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू माइनस 2 माइनस 5। हमारे 12th क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 12 प्लस 5, कहीं गलती हुई है, z माइनस, ये भी सही, एक सेकेंड देख लेते हैं, 1 माइनस माइनस 5, कहीं एक पॉइंट की गलती आ रही है यहाँ पर, शायद हमने लिखने में कोई गलती कर दी है, तो ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को दोबारा करा देंगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। एक क्वेश्चन हमारा लाइंस का रह गया, बाकी हमने लाइंस सारा कर लिया है, कहीं हो जाता है मे बी आउट ऑफ फॉर्म हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।